ज्यामिति कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इससे पिछले वीडियो में हम इसके निर्देशांक ज्यामिति का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा बेसिक्स हम बता दिए थे। अगर जो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके बारे में जितना भी बेसिक्स था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो सब हम समझा दिए थे। कैसे चतुर्थांश निकालना है, कैसे भुज निकालना है, कैसे कोटि निकालना है, ये सब समझा दिए थे। कुछ थोड़ा सा बच गया है कंसेप्ट में, कुछ आज उसको सॉल्व करेंगे और उसका फॉर्मूला को जानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बताए थे कल इससे पिछले वीडियो में कि निर्देशांक ज्यामिति दो अक्षों पे काम करती है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो पृथ्वी की जो सोया हुआ रेखा है उसको कहते एक्स अक्ष, जो खड़ा है उसको कहते थे वाई अक्ष। तो ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इधर बोले थे पॉजिटिव होता है यानी प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है और ऊपर प्लस में होता है। ये बताए थे इसमें चार चतुर्थांश का निर्माण हुआ है। इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है। वो कैसे है हम पिछले वीडियो में अच्छे से बताए हैं, पूरा वृत्तांत करके खोया छोड़ा छोड़ा बताए, समझ गए, अच्छे से बताए हैं। आज कुछ ज्यादा कुछ एडवांस जानते हैं, जो कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि यदि y अक्ष के, यदि y अक्ष है, क्या है, y अक्ष से किसी बिंदु को बढ़ाया जाए, y अक्ष से किसी बिंदु को बढ़ाया जाए तो उसका निर्देशांक किसके समांतर होगा। तो देखिए, अगर y अक्ष के बिंदु को बढ़ाया जाए तो ये किसके समांतर होगा, x के समांतर हुआ कि नहीं। यदि y अक्ष को बिंदु को कुछ बढ़ाया जाए वो x अक्ष के समांतर होता है। याद रखिए, y अक्ष के किसी बिंदु को यदि बढ़ाया जाए तो किसके समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है। और यदि x अक्ष के बिंदु को बढ़ाया जाए तो किसके समांतर होता है, y अक्ष के समांतर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यदि x अक्ष के y अक्ष के बिंदु को बढ़ाया जाए तो वो x के समांतर होता है, और यदि x अक्ष के बिंदु को बढ़ाया जाए तो वो y अक्ष के समांतर होता है। x को जब ये बढ़ाएगा तो y के समांतर, और y को बढ़ाएगा तो x के समांतर, उल्टा, याद रखिएगा, ठीक है। ये अब जानते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कुछ। आज दूरी सूत्र से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी सूत्र आज जानना है। आज दूरी सूत्र पर चर्चा करते हैं, दूरी सूत्र में क्या फॉर्मूला है और कैसे सवाल को बनाएंगे आसानी से। देखिएगा, दूरी सूत्र से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र होता क्या है, उसका क्या है फॉर्मूला, पहले वो जानते हैं। तो देखिए, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बिंदुओं के बीच की दूरी, चलिए, दूरी सूत्र से बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जति नहीं। इसमें x1 पहले था, इसमें x2 पहले हो, इसमें x2 बाद में था, इसमें x1 पहले था। बच्चा क्या करता है, इसी को रख लेता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आप स्वतंत्र है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला हो सकता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये दोनों को ऊपर बनाइएगा तो एक ही आंसर आएगा, समझ गए। ऐसा नहीं है अलग अलग आंसर का, एक ही आंसर है। चलिए, दूरी सूत्र का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस पर हम सवाल सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं एक सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आसानी से,
चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है। देखिए बीच की दूरी कब निकलता है, जब दो बिंदु होगा तब ना कुछ उसका देगा। चलिए दो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, एगो है 2,3 और एक है 4,1। चलिए इसको मान लेते हैं ए बिंदु है, इसको मान लेते हैं बी बिंदु, इसको मान लेते हैं ए बिंदु है, इसको मान लेते हैं बी बिंदु। अब देखिए एक रेखा पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु। क्या ए का निर्देशांक दिया है कितना, 2,3, बी का दिया है कितना, 4,1। अब देखिए ये 2,3 और ये है 4,1। हमसे पूछ रहा है ए से बी की बीच की दूरी बताइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, दूरी हमरा पूछ रहा है कि ए से बी की बीच की दूरी बताइए। 2,3 और 4,1 के दूरी सूत्र से बीच की क्या बताइए, दूरी बताइए। उसके लिए हम आपको फॉर्मूला दिए हैं। तो चलिए देखिए ए का निर्देशांक है 2,3, बी का निर्देशांक है क्या, 4,1। एक बार बताइए, हम आपको समझाए हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक यदि लिखते हैं तो पहला होता है एक्स, बाद में होता है वाई। तो ये है एक्स और ये है वाई, ये भी है एक्स और ये भी है वाई। ये पहला बिंदु है तो इसको मान लेते हैं x1 है, इसको मान लेते हैं y1। पहला बिंदु है तो x1 y1। ये दूसरा बिंदु है तो इसको मान लेते हैं x2 है, इसको मान लेते हैं y2। तो x1 y1 कॉमा x2 y2 आया कि नहीं। अब देखिए जो सब है उसको पहले लिख लेते हैं। x1 पहला वाला बिंदुओं में x1 y1, दूसरा वाला बिंदु में x2 y2। तो x1 का मान कितना, 2, फिर y1 का मान कितना, 3। ये पहला बिंदु के लिए हो गया। दूसरा बिंदु के लिए x2 का मान कितना, 4 और y2 का मान कितना, 1। चलिए अब हमको निकालना क्या है, दूरी सूत्र से बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, देखिए सवाल बन गया। दूरी सूत्र से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दूरी सूत्र से निकालना है, दूरी सूत्र से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए x1 बबुआ x1 कितना है, 2 है। x1 2 है तो x1 के सामने क्या रखेंगे, 2। माइनस है तो माइनस। x2 कितना है, 4 है तो x2 के सामने रखेंगे 4, होल स्क्वायर है तो कर देंगे होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, y1 कितना है, 3 है। माइनस है तो माइनस, और y2 कितना है, 1 है तो 1 कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। प्लस है तो प्लस, 3 में से 1 गया तो 2 होल स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 2 दूना, माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। चलिए अब 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे रूट से निकालने के लिए। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2 आ गया कितना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, एक 2 है इसको क्या रख देंगे रूट में। देखिए आराम से दूरी सूत्र से बीच की दूरी आ गया कितना, 2√2। 2√2 कितना आसानी से निकला है। चलिए दूरी सूत्र से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, -5,7 -1,3 दूरी सूत्र से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु हमारे पास दिया है, एक है -5,7, एक है -1,3। इसको निकालना है दूरी सूत्र से बीच की दूरी। देखिए कितनी आसानी से निकलेगा। तो इसको मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक है -5,7, इसका निर्देशांक है -1,3। ठीक है। अब देखिए ये पहला बिंदु है तो ये x1 y1, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2।
तो चलिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। तो x1 हो गया कितना 5 और y1 हो गया कितना 7। ये x2 हो गया, y2 हो गया, x2 हो गया कितना -1 और y2 हो गया कितना 3। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए और सवाल तुरंत हल कीजिए। चलिए सवाल बन गया। दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो चलिए x1 का मान बाबा कितना है 5 है, माइनस x2 का मान कितना है -1। स्पेशल है जिसको स्पेशल की तरह रखेंगे, प्लस है तो प्लस y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा कि नहीं, माइनस प्लस 1 है तो 1 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया कितना जाएगा बचेगा 4 का होल स्क्वायर। चलिए 5 है 1 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 के 36 और प्लस 4 चौके 16। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं 6 12 और 3 1 4 1 5 कितना आ गया रूट में 52। अब रूट से बाहर निकालेंगे इसको। ओहो सॉरी दिक्कत हो गया, 5 में माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 5 है, तो यहाँ पर माइनस है। तो चलिए यहाँ पर माइनस है तो देखिए अब दुरंगा है तो क्या होगा घटेगा, तो -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर और ये भी 4 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16। मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर माइनस था, माइनस नहीं लिए थे। तो चलिए 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। अब इसका करते हैं गुणनखंड 32 का। 16 दूना 32 और दूना 16 2 चौके 8 2 दूना 4 और 2 एका 2 कितना 2 है 1 2 3 1 4 1 5 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 को 2 है तो 1 को 2 फिर 2 को 2 है तो 1 को 2 बच गया, इसको रूटे में रखेंगे 2 दूना 4 रूट 2 आंसर कितना आसानी से निकला है। चलिए अब देखिए ये तीसरा प्रश्न क्रमांक 1 का 3 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल में बार बार विद्यार्थी फंस जाता है। चलिए ये सवाल भी देखिए हम कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट्स करना है नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 1 का 3 नंबर बनाएंगे। चलिए ये भी बन गया। अब 3 नंबर बनाते हैं, क्या सब है। 1 का तीसरा सवाल है a, b एक बिंदु है -a, -b। चलिए इसको बिंदु a मानते हैं, इसको बिंदु b मानते हैं। चलिए एक बिंदु a है और एक बिंदु b है। एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है। a का निर्देशांक a, b है और b का निर्देशांक -a, -b है। तो चलिए x1 पहला बिंदु के लिए x1 y1 x1 हो जाएगा कितना a और y1 हो जाएगा कितना b। ये दूसरा है तो दूसरा के लिए x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। चलिए फॉर्मूला फिर लगाते हैं, तुरंत हल करते हैं दूरी सूत्र से आसानी से निकलेगा। देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 का मान देखिए कितना है a है, माइनस है तो माइनस, x2 का मान कितना है -a, तो माइनस में है तो थोड़ा इसको अच्छा से स्पेशल बना देते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y1 का मान b -y2 का मान -b, इसको भी स्पेशल कर देते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस प्लस a होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b या माइनस प्लस b होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलिए देखिए एगो ए क्या गए हुआ बबुआ, दूगो एक होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस एगो बी क्या बी दूगो बी भी नहीं करिए, दूगो बी बोल रहे हैं, बी मत समझना, दूगो बी के होल स्क्वायर।
दुगो भी मत बनाना, घर वाली बाहर वाली मत बनाना। चलो देखो दुगो भी, चलिए दो दूना 4a² प्लस में दो दूना 4b²। देखिए दो दूना 4a² प्लस दो दूना 4b²। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, बच गया क्या, a² प्लस में b² बबुआ। देखिए 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। हो गया a² प्लस में b²। दो दो है, देखो दो क्या हो जाएगा, बाहर होगा कि नहीं होगा, और रूट में क्या रह जाएगा, a² प्लस में b² होगा कि नहीं होगा। यही आंसर हो गया। कितना आसानी से निकला आंसर, देखिए नोट करिए।